बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी बहुत सारी ट्रेड्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ ट्रेड्स हैं जिनको थाउजेंड्स ऑफ जीन्स कंट्रोल करती हैं। अब ये थाउजेंड्स ऑफ जीन्स ऑब्वियसली अलग अलग क्रोमोसोम्स पे तो नहीं होंगी, क्योंकि इतने तो क्रोमोसोम्स ही नहीं है। सो क्रोमोसोम्स नंबर क्या है, लिमिटेड, इसलिए हर क्रोमोसोम पे बहुत सारी जीन्स पड़ी होंगी। ये सारे जीन्स जो एक क्रोमोसोम पे हैं, ये सारे एक दूसरे के साथ क्या है, लिंक्ड हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं जीन लिंकेज। क्या बोलते हैं, जीन लिंकेज, जिसमें द क्लोज एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑफ अ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन लिंकेज। एक क्रोमोसोम पर जितनी भी जीन्स हैं वो सारी आपस में क्या है, लिंक्ड हैं, और इनको कहते हैं लिंक्ड जीन्स। ठीक है, अगर हम एक क्रोमोसोम की बात करें तो एक क्रोमोसोम एक लिंकेज ग्रुप बनाता है, लिंकेज ग्रुप, और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। सो कितने लिंकेज ग्रुप होंगे, 23 लिंकेज ग्रुप्स होंगे, याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें जीन लिंकेज की, तो देखें, फर्ज करें यहां पर ये एक जीन है, ये दूसरी जीन है, ये तीसरी और ये चौथी जीन है एक क्रोमोसोम पे। तो इसको हम नाम देते हैं, फर्ज करें ये ए जीन है, बी जीन, सी और ये डी जीन है। ठीक है, अब ये सारी जीन जो हैं ये एक दूसरे के साथ यहां पर लिंक हो चुकी हैं। लिंक कैसे हो चुकी हैं, देखें, जब गीमेट बनेंगे तो ये जीन जो हैं एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाएंगी, दे विल नॉट सेपरेट। इस वजह से ये जहां भी जाएंगे इकट्ठे मूव करेंगे, यानी कि एक्चुअली यहां पर जो जीन्स की मूवमेंट है ना, ये क्रोमोसोम्स की मूवमेंट है। जब क्रोमोसोम क्या करेंगे, असॉर्ट करेंगे इंडिपेंडेंटली। एक्चुअली जो मेंडल ने कहा था ना कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ अलील्स, तो ना इंडिपेंडेंट ऑफ असॉर्टमेंट ऑफ अलील्स जो है ये क्रोमोसोम की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, और क्रोमोसोम के ऊपर तो चूंकि जीन्स होती हैं तो इसलिए जीन्स की भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाती है। लेकिन वो जीन्स जो एक क्रोमोसोम पे, वो सभी जीन्स जो हैं एक लिंकेज ग्रुप हैं और वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करेंगी। मतलब ये कि मेंडल के अकॉर्डिंग ए जीन अलग जा सकती है, बी जीन अलग जा सकती है, सी जीन अलग किसी गीमेट में जा सकती है, और डी किसी और गीमेट में जा सकता है। बट यहां पर जो लिंक्ड जीन्स हैं वो एक दूसरे के साथ लिंक ही रहेंगी, और जब मूव करेंगी तो एक साथ मूव करेंगी। सो आप ये कह सकते हैं कि जीन लिंकेज की वजह से, जीन लिंकेज की वजह से क्या होता है, वेरिएशन के चांसेस कम हो जाते हैं, लो दी वेरिएशंस। ठीक है, चांसेस कम हो जाते हैं वेरिएशंस के। क्यों कम होते हैं, क्योंकि जीन्स जो हैं इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं कर पाएंगी। जीन्स एक दूसरे के साथ क्या हो चुकी हैं, बाइंड हो चुकी हैं, फिक्स हो चुकी हैं। सारा क्रोमोसोम मूव करेगा, उसके ऊपर जितनी भी जीन्स हैं वो सभी एक साथ मूव करेंगी। ठीक है, और इसलिए ये मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्चुअली क्या है, क्रोमोसोम की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। बट एक ऐसा फिनोमेना है जो कि जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ये जीन्स भी सेपरेट हो सकती हैं, और इस फिनोमेना को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर एक ऐसा फिनोमेना है जो लिंक जीन को भी सेपरेट कर सकता है। इट कैन सेपरेट लिंक्ड जीन्स। ठीक है, अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, द एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के दरमियान जो एक्सचेंज है जीन्स का, दिस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। देखें, फर्ज करें हमारे पास ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब इनमें जब क्रॉसिंग ओवर होनी है तो क्या स्मेटा बनेगा, ठीक है, यहां पर, और ये क्या करेंगे, अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, फर्ज करें सेगमेंट्स एक्सचेंज हो गए हैं। अब यहां पर फर्ज करें हमने जैसे कि पीछे मिसाल दी है कि ये दो जीन जो हैं ए बी हैं और ये जीन जो हैं ये सी डी हैं, तो यहां पर भी फर्ज कर लेते हैं कि ये जो दो जीन्स थी ए बी सी डी। ठीक है, अब फर्ज करें ये जो ए बी जीन है, जब क्रॉसिंग ओवर हुई है तो क्रॉसिंग ओवर के बाद किसके पास चलेगी है, इस क्रोमोसोम के पास चलेगी ए बी,
और यहाँ पर सी और डी जीन। अब ये ए और बी जीन सी और डी जीन से सेपरेट हो चुकी हैं। क्रॉसिंग ओवर से क्या हुआ है कि जो लिंक जीन्स हैं वो क्या हो चुकी हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो चुकी हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर जीन्स एक दूसरे से काफी फासले पे हों, जीन्स काफी फासले पे हों, तो उस वक्त क्या हो सकता है कि जो जीन्स हैं सेपरेट हो सकती हैं और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पर फॉलो होगी। ठीक है, क्योंकि मेंडल ने जो ऑब्जर्वेशन की थी उस वक्त ये हो रहा था, या तो जो ट्रेड्स थी उनकी जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम्स पर थी, या फिर अगर एक क्रोमोसोम पर थी भी तो वो काफी दूर थी, जब क्रॉसिंग ओवर होती थी तो वो सेपरेट हो जाती थी। और इस तरह से जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट थी, हालांकि क्रोमोसोम्स की ही हो रही थी, लेकिन क्रोमोसोम की इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के साथ वो जीन भी असॉर्ट कर रही थी। इसलिए यहां पर भी क्या हो रहा है कि जो जीन्स हैं सेपरेट हो रही हैं, किससे, क्रॉसिंग ओवर से। अब अगर हम क्रॉसिंग ओवर की सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशंस के चांसेस एंड रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये पहले भी मैं बता चुका हूं कि जो क्रॉसिंग ओवर है इससे वेरिएशन एंड रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, यानी कि वो कौन सा फिनोमेना है जो वेरिएशन एंड रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ा देता है, क्रॉसिंग ओवर। और वो कौन सा फिनोमेना जो कम कर देता है वो है जीन लिंकेज। जीन लिंकेज क्या करता है, चांसेस को कम करता है, जबकि जो क्रॉसिंग ओवर है वो इन चांसेस को ज्यादा करता है, वेरिएशन के चांसेस को, रिकॉम्बिनेशन के चांसेस को ज्यादा कर देगा। So students, this was all about today's lecture. If you still have any question, you can ask in class group. मुझे दे इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।